या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तश्री 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी तिथि की मंगल शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 11 अक्टूबर 2024 आज है शुक्रवार का दिन और आज शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर और नवमी तिथि पर कन्या पूजन, हवन इत्यादि किया जाता है। आज की वीडियो में माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही आपको कन्या पूजन और हवन के शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आपको किस प्रकार से करना है। 11 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करेंगे और 12 अक्टूबर को सुबह नवमी तिथि रहेगी। 12 अक्टूबर को भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप कर सकते हैं। नवमी तिथि के दिन भी पूजा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है, सुबह जिस प्रकार से आप प्रतिदिन करते हैं। जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे। हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग होता है बैगनी या फिर जामुनी। ऐसा माना जाता है कि बैगनी कलर का या फिर जामुनी कलर सिद्धिदात्री की बहुत प्रिय रंग है और सिद्धि प्रदान करता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। और इसके अलावा गुलाबी रंग भी माँ को बहुत प्रिय होता है। आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लाल, गुलाबी या फिर आप किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। किसी भी शुभ रंगों का प्रयोग आज कीजिए। आज बहुत ही शुभ दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है और संपूर्णता प्रदान करने वाला दिन है। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवताओं को अपने जो विराजमान पहले से कर रखे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए और इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए। अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़क लीजिए। आसपास के जो भी सामग्री पूजा की है सब पर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। मंत्रों के द्वारा ही हमेशा पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप करते हुए, जैसे कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मंत्र के साथ आप शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए। इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में भी सभी देवी देवताओं का वास होता है। आप सबकी पूजा करने के बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। जैसे कि अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है या 16 मातृकाएं रखी हैं, तो विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प से सभी चीजें अर्पित करके पूजा उनका भी करेंगे। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है, तो माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले लीजिए और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जानते हैं? आपको पूजा के समय उन्हीं का ध्यान करना है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिनमें गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की 9 शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से अगर आराधना की जाए तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, 9 निधियों की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो जाती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप से ही अष्ट सिद्धियाँ अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, तत्प्राकाम्यत्व और सत प्रदान करने वाली हैं, देवी मानी गई हैं। तो माँ सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सबसे पहले सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद जो आपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले रखा है माँ के चरणों में अर्पित कर देना है और विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सभी सामग्रियों से माँ को एक एक करके अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। और माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम एम सिद्धिया, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला है
मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के भी द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन मां सिद्धिदात्री को खीर का भोग अवश्य लगाएं। हलवा पूरी चने का भोग आप लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फल माँ को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 9 प्रकार के पुष्पों से माँ की पूजा करनी चाहिए। 9 दिए प्रज्वलित करके माँ की आराधना करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि की 9वीं। आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्णता मिलती है और वरदान प्राप्त होता है। माँ का प्रिय पुष्प है कमल, गुलाब और गुड़हल। इन पुष्पों से आप पूजा करें। इनमें से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है माँ को अर्पित कीजिए। अगर आप 9 रंग के पुष्प अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि नहीं कर पाते हैं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है उसी पुष्प से आप माँ के पूजा कीजिए और 9 पुष्प अर्पित कीजिए 9 की संख्या में। मतलब 9 पुष्प माँ को अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। पूजा विधि विधान से करने के बाद माँ की आरती कीजिए। लौंग और कपूर से आरती आप कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी के दीपक में भी आप कपूर डालकर लौंग डालकर आरती कर सकते हैं। उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो या नवरात्रि में जो पूजा आपने की है उससे प्रार्थना कर लीजिए। मंत्र जप इत्यादि जो भी किए हैं उसमें किसी भी प्रकार की जाने अनजाने आपसे हमसे गलती हुई हो तो या फिर परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी गलती हुई हो तो माँ से उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और हमेशा आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती रहे इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मन की जो भी आपकी कामना हो माँ सिद्धिदात्री उसे पूर्ण करने इसके लिए माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना कीजिए। अब आपकी पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो थोड़ा सा जल अपने आसन पर डालकर आसन के नीचे डालकर 2 अंगुलियों से अपने मस्तक और आंखों पर लगा लीजिए 2 बार, जिससे कि इस पूजा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और अब जानते हैं 11 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त के बारे में। 11 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:01 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:01 पर। 9वीं तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर और 9वीं तिथि का समापन होगा 12 अक्टूबर को सुबह 10:05 पर। 11 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:34 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:07 से सुबह 5:05 तक। 11 अक्टूबर को अमृत काल का समय होगा सुबह 6:08 से सुबह 7:41 तक। यह सभी शुभ मुहूर्त हैं जिस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय है जिस समय आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है, वह रहेगा राहु काल का समय और सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। इस 1.5 घंटे के भीतर आपको कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो कोई काम बिल्कुल उसे संपूर्ण कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। कन्या पूजन आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इसके अलावा विजय मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 2 बजे से दोपहर 2:47 तक रहेगा। दोपहर में 2 बजे से 2:47 तक का भी जो समय है उसमें कन्या पूजन कर सकते हैं। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम शाम को कन्या पूजन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शाम को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है, उसे आप नोट कर लीजिए। 5:54 से लेकर शाम को 7:08 तक है। यह कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। गोधूली मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हवन के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैसे तो आप अष्टमी में भी हवन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि का जो विशेष हवन है 9वीं में किया जाता है। 9वीं तिथि में किया जाना है तो हवन करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है 11 अक्टूबर को प्रारंभ होगा दोपहर में 12:08 से लेकर समाप्त होगा 12 अक्टूबर को सुबह में 10:05 तक। मतलब 9वीं तिथि जब से प्रारंभ हो रही है और जब तक समाप्त हो रही है तब तक बीच में आप 9वीं का हवन कर सकते हैं। नवरात्रि के समापन होने पर दुर्गा जी का विसर्जन किया जाता है। जो लोग दुर्गा जी की मूर्ति लाकर अपने घर में स्थापित करते हैं या फिर पंडाल में भी स्थापित की जाती है, तो मूर्ति जैसे कि माँ दुर्गा की मिट्टी का विग्रह अगर आप स्थापित करके पूजा कर रहे हैं नवरात्रि में या फिर पंडाल में स्थापित किए हैं तो ऐसे में विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 12 अक्टूबर को प्राप्त होगा। इस दिन दोपहर में 1:01 से दोपहर 3:35 तक दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके और भी वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। तो चैनल से बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। धन्यवाद दोस्तों।